बड़ी खबर, धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा पर बड़ी खबर। झांगुर बाबा पर आज एटीएस बड़ा खुलासा कर सकती है। झांगुर बाबा से पूछताछ का आज तीसरा दिन है, तो एटीएस के रिमांड पर है झांगुर बाबा और सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन। ऐसे में लगातार पूछताछ की जा रही है। कई बड़े खुलासे और भी होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि आज चौंकाने वाला खुलासा भी किया जा सकता है एटीएस की तरफ से। आज तीसरे दिन झांगुर बाबा से लगातार पूछताछ की जा रही है। 7 दिनों के रिमांड में है दोनों आरोपी। धर्मांतरण का बड़ा आरोप है झांगुर बाबा पर और ऐसे में कहा जा रहा है कि 4 से 5 हजार लोगों के धर्मांतरण का आरोप, खासकर ज्यादा संख्या में महिलाएं इसमें शामिल है। ऐसे में एटीएस पूछताछ कर रही है, कई खुलासे कर रही है। तीसरे दिन भी पूछताछ फिलहाल जारी है और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो झांगुर बाबा पर आज एटीएस बड़ा खुलासा कर सकती है। आज पूछताछ का तीसरा दिन है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लाइव है। आशीष, झांगुर बाबा से पूछताछ का आज तीसरा दिन है। अब तक जो 2 दिन पूछताछ की गई है और कौन से बड़े खुलासे हुए आशीष इस दौरान? आज अगर देखा जाए झांगुर बाबा से पूछताछ कर रही है। कल झांगुर बाबा को जिस तरीके से बलरामपुर में वो कोठी के लेकर के गए थे, जिस कोठी को बकायदा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, वो वही कोठी है जिस कोठी में बाबा रहते थे और बाबा धर्मांतरण का काम करते थे। एटीएस ने सभी कमरों को बारीकी से झांगुर बाबा के साथ में बकायदा फॉरेंसिक टीम के साथ में चेक किया है। ऐसे में अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है कि झांगुर बाबा जो है वो बकायदा संस्थाएं बना करके पैसा ट्रांसफर करते थे। यानी कि 3 संस्थाएं बाबा ने बना रखी थी। इन तीनों संस्थाओं में विदेशों से पैसा आता था। बैंक अकाउंट की बात की जाए तो जो बाबा के पास एसबीआई का जो अकाउंट है उसको भी बकायदा खंगाला गया है। उसमें भी करीब अगर देखे जाए तो 5 करोड़ रुपए के आसपास की ट्रांजेक्शन बताया गया है। नीतू के पास करीब 8 बैंक अकाउंट है। उन 8 बैंक अकाउंटों को भी खंगाला जा रहा है। बाबा के पास से एक लैपटॉप बरामद हुआ है। उस लैपटॉप, हालांकि बाबा लैपटॉप नहीं चलाता था, तो कहीं ना कहीं उस लैपटॉप को जो नीतू, जो महिला सहयोगी है नीतू, वो चलाती थी, उसका पति चलाता था। तो उस लैपटॉप में कहीं ना कहीं वो सारी बैंक खाते की डिटेल है और धर्मांतरण से जुड़े कई ऐसे दस्तावेज भी मिल सकते हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद अगर देखा जाए तो कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में निश्चित तौर पर जो एटीएस ने अभी तक की जो 3 दिनों की जो पूछताछ की गई है, उन पूछताछों किस तरीके से रही, बाबा से किन किन सवालों को पूछा गया, तो उन सभी सवालों के जवाब अब से कुछ ही देर बाद कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण देंगे। ठीक है आशीष, दोनों आरोपी अभी एटीएस के रिमांड पर है 7 दिनों के, झांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन। इसके अलावा क्या पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि और लोगों की उनके साथ जो संलिप्तता थी, क्या उन्हें अभी तक किसी तरीके की उनकर गिरफ्तारी हुई है या उस पर किसी तरीके की कार्रवाई? आशीष, देखिए, अभी तक की जिस तरीके से झांगुर बाबा से पूछताछ की गई है, इसमें नेपाल का भी कनेक्शन सामने निकल करके आ रहा है। नेपाल के अभी वो 4 लोगों को भी एटीएस खंगाल रही है कि जो 4 लोग पासपोर्ट बना करके बकायदा दुबई घूमने गए थे। तो अभी नेपाल का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। साथ ही साथ झांगुर बाबा जिस आलीशान कोठी में रहते थे, उस कोठी में करीब 50 ऐसे लोग थे जो बाबा के लिए काम करते थे। 50 युवा ऐसे थे जो बाबा के लिए काम करते थे। बाबा के खाने से लेकर के कपड़े तक की सारी व्यवस्थाएं बाबा की वो करते थे। बाकी माहौल बिगाड़ने का भी काम वही। यानी कि कुल मिलाकर आज तीसरे दिन भी पूछताछ, ऐसे में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आशीष।